राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है अमर गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके क्लास 12 में काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और जिससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता ही है। तो हम समझते हैं पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज फॉर्म, अतः किसी वाक्य के रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के रूप में परिवर्तन करना है, उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं करना, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है दो एग्जांपल, इस दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा दिस बुक इज डिफिकल्ट, कह रहा है कि मान लो अगर आपके पास कोई किताब है, वह किताब क्या है, बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है। ये हो गया एक सेंटेंस हो गया। अब इसे ट्रांसफॉर्म करना है आपको, इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप में परिवर्तन होना चाहिए। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इसका कैसे किया गया है। दिस बुक इज नॉट इजी, ये कह रहा है दिस बुक इज डिफिकल्ट, ये जो बुक है वो बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है, और उसको ट्रांसफॉर्म किया गया दिस बुक इज नॉट इजी, यह बुक जो है वो किताब है वो आसान नहीं है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ भी डिफिकल्ट की बात हो रही है और यहाँ भी डिफिकल्ट की बात हो रही है, लेकिन इसके रूप में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। इसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इज टू प्राउड टू लर्न, वो इतना घमंडी है कि वो सीखता नहीं है, वो किसी से सीखता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आगे में क्या लिखा है, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकता, वो इतना घमंडी है, इतना प्राउडी है कि वो सीख नहीं सकता है। देख यहां देख सकते हो कि ही इज टू प्राउड एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो गया और किसमें आ गया, नेगेटिव में, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो आइए बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको हम देखेंगे। पहला आपके एग्जाम में आएगा रिमूवल ऑफ टू को रिमूव करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आइए हम उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है ही इज टू प्राउड टू लर्न। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में और वहां पर दिया रहेगा कि क्या करो, रिमूव करो टू को, ठीक है, इस टू को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, कहेगा कि आप जो टू है इसको रिमूव कर दो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। तो इसका नियम क्या होता है, आइए हम देखते हैं। क्लियर, देखिए जो ये टू है, इस टू को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टू को हम किसमें चेंज करेंगे, सो में। किसमें चेंज करेंगे, सो में। उसके बाद जो रहेगा एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव का हम हुबहू रख देंगे। उसके बाद ये जो टू है, टू को हटाएंगे और टू को हटाने के बाद क्या लिखेंगे, वहां पर दैट लिखेंगे। फिर उसको लिखने को हम क्या करेंगे, जो पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इसके पहले क्या है, टू के पहले क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा उसी का हम प्रोनाउन लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, इसलिए हमने ही लिया। अगर मान लो यहाँ पे राम रहता है तो राम एक लड़का, लड़के के लिए जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो क्या करते हैं हम, तो हम यूज करते हैं ही। ओके, तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने कि जो टू है इस टू को चेंज करेंगे किसमें, सो में। तो हमने क्या करा, ही इज सो प्राउड। क्लियर, उसके बाद ये जो टू है इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, इसको हटाएंगे और इसको हटा के क्या लिखेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। तो हमने क्या यूज करा, दैट यूज करा, ही इज सो प्राउड दैट। यहां तक क्लियर। अब आगे क्या करना है जी, जब जो इधर में सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। इधर क्या है, ही, तो हमने क्या लिखा, ही। और जब आपका ये प्रेजेंट में रहेगा, इज एम आर रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन नॉट। अगर वॉज वर रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या है, इज है, तो क्या लिखा हमने, ही कैन नॉट लर्न, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। इससे आप बहुत बार देखोगे आपके प्रीवियस ईयर में रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ टू में कैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे आपने लिखा श्याम इज टू इंटेलिजेंट टू प्राउड टू टॉक। श्याम इज टू प्राउड टू टॉक। ठीक, श्याम इज टू प्राउड टू टॉक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि श्याम इतना प्राउड है, इतना प्राउडी है कि वो बात नहीं कर सकता है, वो बात नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। तो इसको कैसे हम बदलेंगे, जो ये टू है, रिमूवल ऑफ टू, इसको कैसे, इसको टू को चेंज करके क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, श्याम इज सो प्राउड
उसके बाद ये टू को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट श्याम इज सो प्राउड दैट। उसके बाद इधर में क्या है, सब्जेक्ट श्याम है, और श्याम का हमें क्या लेना है, प्रोनाउन लेना है। श्याम एक लड़का, और लड़के के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ही। तो क्या लिखना है अपने को, ही। श्याम इज सो प्राउड दैट ही। ओके, अब ये किस में, प्रेजेंट में है, तो इधर क्या होगा, कैन नॉट। क्या होगा, कैन नॉट टॉक। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कैन नॉट टॉक। ठीक, ये आपका हो गया, ठीक है। दूसरा समझते हैं, मान लो अगर वॉज आ गया, मतलब पास्ट में आ गया, तो फिर कैसे उसको करा जाएगा, आइए समझते हैं। Rahul was too fat to run. Rahul was too fat to run. ओके, अब यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है, was। तो जब was रहेगा तो क्या करेंगे, इधर में could not लिखेंगे, और जब is a मार रहेंगे तो क्या लिखेंगे, can not लिखेंगे। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, राहुल was, टू को किस में चेंज किया जाएगा, so में। राहुल was so fat, उसके बाद टू को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट राहुल was so fat that। उसके बाद इधर में क्या, राहुल, और राहुल क्या, एक लड़का, और लड़के के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही। तो इधर क्या होगा, ही। उसके बाद was है तो क्या होगा, could not run। राहुल इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता है। ओके, दोनों का मतलब यही हुआ। और टू का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, टू का अर्थ होता है निगेटिव सेंस, मतलब एक्सेस, मतलब मात्रा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, और ये निगेटिव सेंस में आ जाता है, ठीक ना, ये निगेटिव सेंस। एक और टू होता है टी ओ, जैसे आप देख रहे हो, ये क्या है, प्रेपोजिशन, ये क्या है आपका, प्रेपोजिशन है। क्लियर जी? तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा गया है, ही इज टू ओल्ड टू रन। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ही इज सो ओल्ड, और टू को किस में चेंज किया जाएगा, दैट। उसके बाद इधर में सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इधर क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या होगा, कैन नॉट रन। ठीक है, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। तो जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा कि आप रिमूव करिए टू को, और टू को रिमूव करके क्या करें, ट्रांसफॉर्म करिए, तो कैसे किया जाएगा भाई, क्या हम देखा कि जब टू रहेगा, इस टू को किस में चेंज करना है, सो में चेंज करना है। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को लिखना है। फिर ये जो टू है प्रीपोजिशन, इसको हटाना है, उसके जगह पे क्या लिखना है, कंजंक्शन दैट का यूज करना है। फिर जो इधर में सब्जेक्ट रहेगा, उसी सब्जेक्ट को हम इधर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अगर ये प्रेजेंट में है तो इधर क्या होगा, कैन नॉट होगा। अगर पास्ट में तो क्या होगा, कुड नॉट होगा। तो इधर प्रेजेंट में तो हमने क्या लिखा, कैन नॉट लिखा, और इधर रन लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, लिखिए। द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल his sons. The father was too weak to control his sons. उसके जो पिताजी थे वो पिताजी बहुत कमजोर थे। वो इतना कमजोर थे कि अपने बच्चों को कंट्रोल, नियंत्रण में नहीं कर सकते थे। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर खुद से करिए। ठीक है, अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप पहले सॉल्व खुद से करिएगा, तब जाकर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि मैंने कैसे करा। आइए देखते हैं कैसे होगा। द फादर, ओके, was, टू को किस में चेंज किया जाएगा, so में। The father was so weak, उसके बाद टू, ये जो टू है इसको किस में चेंज करेंगे, that। The father was so weak that he could not control
हिज सन्स। क्या जो आपने आंसर खुद से किया था इस वीडियो को पॉज करके, क्या यही आंसर आपने बनाया? अगर बनाया तो कमेंट में नीचे करिए यस सर। हाँ, जो आपने किया है वही हमने किया है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? चलिए ठीक है, हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके थोड़ा सा इसमें चेंज कर देगा, तब आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे लिखते हैं हमारा, दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। दिस हाउस is too costly to be purchased. This house is too costly to be purchased. क्या आपने से ये कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर खुद से कमेंट में करो। ठीक है जी, और अब हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। This house is ओके, उसके बाद टू को किसमें चेंज करेंगे? सो कॉस्टली को क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव, कॉस्टली है तो कॉस्टली। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे? दैट। अब देखते हैं कि इधर में जो है ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट मैं बताया हूं कि जो इधर सब्जेक्ट रहेगा उसी का हमें क्या करना है? प्रोनाउन का यूज करना है। तो आप देख सकते हो लिखा है दिस हाउस, और दिस हाउस एक क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम प्रोनाउन किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का। और इधर में क्या है? इज है, इधर क्या है? इट कैन नॉट। क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट। अब ये क्या इधर बी है ना, तो बी को हटाएंगे नहीं, जैसे बी लिखा है लिख देंगे इट कैन नॉट बी PURCHASED। इट कैन नॉट बी परचेस्ड। क्या आपने इसका आंसर एकदम ऐसे ही बनाया? अगर हाँ बनाया तो उसके लिए कमेंट कर, हाँ सर हमने एकदम हूबहू आपकी तरह ही बनाया हुआ। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं क्या? इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? तो आइए देखते हैं। देखिए, दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। यह घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस था। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि उसके रूप में परिवर्तन करना, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं इसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ क्या। दिस हाउस इज सो कॉस्टली, यह घर बहुत महंगा है, दैट की इट कांट बी परचेज, कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। अभी भी इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ किसमें हुआ? तो इसके रूप में परिवर्तन हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है जी, कि जब आप उसके सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो सिर्फ रूप में परिवर्तन करोगे, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए हम आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कि अगर मान लो क्वेश्चन जैसे दिया है, he is too intelligent to solve this problem। ठीक है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर मान लो कि आ गया he is too intelligent not to solve all the problem, इसका हिंदी मतलब यह हुआ कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। देखो, जब टू के साथ नॉट टू आ गया ना, तब ये जो है ना अफर्मेटिव मीनिंग देने लगा। और जब अगर टू के साथ सिर्फ टू आया हुआ तो निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है ना जी, क्लियर? जैसे हमने क्या लिखा था, क्या हमने पीछे पढ़ा? जैसे मैंने लिखा था ही इज सो वीक टू वॉक। He is so weak to walk। वो इतना कमजोर है कि वो टहल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। ये इसका मतलब हुआ। तो इसको कैसे बना सकते हैं हम? He is, सॉरी यहाँ पे टू लिखना था। He is too weak to walk। अगर मान लो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे हम लोग कर रहे थे? he को he लिख रहे थे, is को is, और टू को किस में चेंज कर रहे थे? so में। He is so weak। उसके बाद इस टू को हटा रहे थे, क्या लिख रहे थे? that he is so weak that। उसके बाद इधर क्या था? सब्जेक्ट थी, तो इधर क्या लिखे? ही, और ये किसमें है? प्रेजेंट में, तो इधर क्या होगा? कैन नॉट। he is so weak that he cannot walk। ठीक ना, ये हम कर रहे थे जी। ठीक, he is so weak that he cannot walk, इसका मतलब वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, वॉक नहीं
कर सकता है, ठीक है। ये निगेटिव मीनिंग देता है जब 2 + 2 रहे तब, लेकिन जब 2 + नॉट 2 रहे, बीच में एडजेक्टिव रहे, क्या रहे 2 + एडजेक्टिव और फिर नॉट 2 रहे, तो अफर्मेटिव मीनिंग देने लगता है। और जब अफर्मेटिव मीनिंग देने लगता है तो जी उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे जब इधर में कैन नॉट लगा रहे थे, अगर इधर में प्रेजेंट में था तो हम क्या करेंगे, इधर नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ कैन लगाएंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। जैसे लिखा है ही इज, यहां तक तो आपको समझ में आया। और जो ये 2s2 को किस में चेंज करना है, सो में। ही इज सो, उसके बाद क्या है इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट। उसके बाद ये नॉट है ना, तो जब इसमें नॉट है तो सिर्फ क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। क्लियर। इधर सब्जेक्ट क्या है ही, तो क्या लिखेंगे ही, सॉरी दैट छूट गया ना, 2 की जगह पे क्या लिखना है दैट। ओके, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, क्लियर। He is so intelligent that he can solve all the problem। इसका मतलब यह हुआ इस वाले क्वेश्चन का जो दिया गया आपको कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि सभी परेशानियों को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। और जब हमने ट्रांसफॉर्म करा तो इसका भी मतलब वही हुआ कि सो इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट है कि ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी परेशानियों को क्या वो सॉल्व कर सकता है। क्लियर जी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। अगर है तो आप कमेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं जी। क्वेश्चन क्या है, राहुल लिखो आप, राहुल इज टू इंटेलिजेंट, राहुल इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू, राहुल इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू कंप्लीट दिस टास्क, राहुल इज टू इंटेलिजेंट टू कंप्लीट दिस टास्क। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर आपको देना है। क्लियर, ठीक है जी। अब समझते हैं अगला नियम। मान लो आपके पास क्वेश्चन नहीं, अभी तो हमने 2 तरीकों को सीखा। एक तो जब उसमें टू, उसके बाद एडजेक्टिव फिर प्रीपोजिशन टू रहे तो कैसे करना है। दूसरा हमने ये देखा कि मान लो जो टू है, टू के बाद एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के बाद नॉट और फिर टू रहे, तब उसको कैसे करेंगे, 2 तरीके। तीसरा ही रिमूवल ऑफ टू में आ जाएगा तो कैसे करना है, आइए समझते हैं। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन लिखा द ट्री, बच्चों अभी तक हमने 2 नियम को समझा है। एक तो मान लो 2 + एडजेक्टिव + 2 प्रीपोजिशन है, तो कैसे उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरा हमने देखा कि 2 + एडजेक्टिव + नॉट 2 है, तो कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब हम तीसरा नियम जो रिलेटेड टू एडवर्ब जो 2 है उसको रिमूव करने के लिए आ जाता है। तो मान लीजिए उसको कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तीसरा क्या होता है, मान लो लिखा है द ट्री इज the tree is too high for him to climb। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये सेंटेंस है आपका। ठीक है जी, ये सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे जो 2 है, इस 2 को हम रिमूव करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमारे एग्जाम में आएगा तब। आइए समझते हैं। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहे और उसमें जो सब्जेक्ट है, उस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट हो बेजानदार हो, बेजानदार का मतलब यह हुआ कि जो सब्जेक्ट हो वह एकदम निर्जीव वस्तु हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, निर्जीव वस्तु हो। ठीक है, तो उसमें अगर क्या दिया रहा है, जैसे यहां पर दिया है फॉर हिम, अगर दिया रहा है फॉर मी, ठीक, फॉर मी, फॉर देम दिया रहा है, क्या जब सेंटेंस जो है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो बेजानदार हो, अगर उस वक्त उसमें अगर फॉर हिम दिया रहा है, फॉर मी दिया रहा है, फॉर देम दिया रहा है, फॉर अस दिया रहा है, फॉर हर दिया रहा है, ओके, अगर ऐसे चीज दिए रहे तो हम क्या करेंगे, फॉर ही को किस में चेंज, उसके लिए क्या लिखेंगे, ही का यूज करेंगे।
फॉर मी के लिए आई लिखेंगे, फॉर देम के लिए दे लिखेंगे, फॉर अस के लिए वी लिखेंगे और फॉर हर के लिए सी लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर? क्या कहा हमने? जब अगर सेंटेंस में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो बेजानदार हो, तो अगर उसमें वाक्यांश फॉर हिम दिया रहे तो ही चेंज करना है, फॉर मी दिया रहे तो आई में, फॉर देम तो दे में, फॉर अस है तो वी में और फॉर हर है तो सी में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। क्या करना है हमें, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, लिखा है दिस द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। ठीक है, जो ये ट्री है, ट्री वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है उसके लिए, किसके लिए? फॉर हिम, उसके लिए, टू क्लाइंब, उसे चढ़ नहीं सकता है, कि उस पर वो चढ़ नहीं सकता है। ठीक है जी, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो ट्री है इस ट्री पर कौन चढ़ेगा? एक कोई लड़का है जो उसके बारे में बात की जा रही है कि जो ट्री इतना ऊंचा है ना कि उस पर चढ़ नहीं सकता है, उस पे कौन नहीं चढ़ सकता? एक लड़का। तो जो इसमें फॉर हिम दिया है इसी को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। द ट्री क्या लिखेंगे? द ट्री इज, इस टू को किसमें चेंज करेंगे? सो में। द ट्री इज सो हाई। ओके, उसके बाद ये जो टू है हटाएंगे, क्या लिखेंगे? दैट। ठीक, ये जो फॉर हिम है किसमें चेंज हो जाएगा? ही में। ओके, क्या लिखना है? द ट्री इज सो हाई दैट, यहां तक क्लियर है ना? उसके लिए फॉर हिम है, इसको चेंज करना है किसमें? ही में। द ट्री इज सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर? चलिए आइए दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट फॉर मी, इट इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। क्या इसका मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ इतना गर्म है यार कि मतलब ये मेरे लिए बहुत गर्म है, मैं इसको पी नहीं सकता हूं। ठीक, अब इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, रूप में परिवर्तन होगा। आइए क्या देख ट्रांसफॉर्म करना है, आइए करते हैं। कैसे करना है जी? हमें ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, क्या करना है? इट का क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। ठीक, इज है तो इज के जगह पर क्या? इजी रहेगा। इस टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। इट इज सो हॉट का क्या लिखेंगे? हॉट लिखेंगे। अब ये टू है, इस टू को जगह पे हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। ठीक, इट इज सो हॉट दैट। अब ये फॉर मी है, फॉर मी को किस में चेंज कर किया जाएगा? अभी बताया हूं, आई में। क्या हो जाएगा इधर? आई। ये कब करना है? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? बेजानदार हो। तो आप देख सकते हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है? बेजानदार है ना, इट है ना, जो ये आपका सब्जेक्ट बेजानदार है। तो जब ऐसे वाक्यांश आपको मिलेंगे फॉर हिम, फॉर मी, फॉर हर, तो उसको किस में चेंज करना? उसके सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। ठीक है जी, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, इसके क्या अर्थ में परिवर्तन हुआ? एकदम नहीं हुआ। पढ़ लीजिए, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। इतना गर्म है कि इसे मैं पी नहीं सकता हूं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं ना? चलिए एक एग्जांपल आपके लिए मैं दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में करोगे कि क्या आंसर आया। ठीक है, और फिर मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा अभी क्वेश्चन देने के बाद, तब आप देखो, क्वेश्चन देखने के बाद पॉज कर देना, फिर करना, और तब जाके ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए जी, क्वेश्चन है it was too cold, it was too cold for her to drink। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया, it was too cold for her to drink। पॉज करो, अब क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और कमेंट में करो कि इसका आंसर क्या हुआ। आइए आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। ओके, 8 का क्या लिखेंगे? इट। वॉज का क्या लिखेंगे? वॉज। 2 को चेंज करेंगे, किसमें हो जाएगा? ठीक, 2 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो। इट वॉज सो। क्लियर? उसके बाद क्या लिखना है? कोल्ड। उसके बाद ये 2 को किसमें चेंज करना है? दैट में। ठीक,
इट वाज सो कोल्ड दैट, अब ये फॉर हर है, फॉर हर को किसमें चेंज करना अभी बताएं, सी, क्या हो जाएगा इधर, सी, ओके क्लियर। इट वाज सो कोल्ड दैट सी, अब देखो ये पास्ट में है ना, तो जब पास्ट में रहेगा तो इधर क्या कैन नॉट लिखेंगे या कुड नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ कुड नॉट लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हम जब इधर प्रेजेंट में रहेगा तो इधर क्या लिखेंगे, कैन नॉट, और पास्ट में रहेगा तो इधर क्या लिखना है, कुड नॉट लिखना है, तो इधर क्या हो जाएगा, सी कुड नॉट, ओके सी कुड नॉट ड्रिंक, क्लियर। अब क्या आपका आंसर सही है, अगर सही है तो लाइक मारो इस वीडियो को, क्लियर। चलिए, क्या इट वाज सो कोल्ड दैट सी कुड नॉट ड्रिंक, क्लियर, समझ में आया ना, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है समझने में, नहीं है ना। चलिए इस वीडियो को यही तक रखते हैं। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नियम जो रिमूवल ऑफ टू, कैसे आप टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले भाग को देखा है, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके 12th का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है, वो सारे एक एक करके मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूं और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है ये सारे एक एक टॉपिक के वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूं। ये भाग 1 है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे रिमूव कर सकते हैं टू को, और टू को रिमूव करके कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, क्लियर। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना। तो ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फिर से कहता हूं लाइक करो और शेयर भी करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।